अमेरिका ने यूरोपीय देश डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, यूके, नीदरलैंड और फिनलैंड पर टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को यह ऐलान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट साझा कर किया है। ट्रंप इन देशों पर क्यों और कितना फीसदी टैरिफ लगाएंगे, वे ग्रीनलैंड पर कब्जा क्यों करना चाहते हैं, ट्रंप के इस फैसले का असर दुनिया भर में क्या होगा, ऐसे तमाम सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिलेंगे। नमस्कार, मैं हूं अनुराग अन्वेषी और आप देख रहे हैं India.com। हम बात कर रहे थे यूरोपीय देशों पर ट्रंप के लगाए नए टैरिफ की। ट्रंप ने डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, यूके, नीदरलैंड और फिनलैंड पर यह टैरिफ अमेरिका के ग्रीनलैंड पर कब्जे के प्लान का विरोध करने के लिए सजा के तौर पर लगाया है। बता दें कि इन यूरोपीय देशों ने अमेरिका के ग्रीनलैंड पर कब्जे का लगातार विरोध किया है, बल्कि इन देशों ने ग्रीनलैंड की सुरक्षा के लिए अपनी सेना के कुछ जवान भी वहां भेज दिए हैं। इन स्थितियों में बौखलाए ट्रंप ने इन यूरोपीय देशों पर 1 फरवरी से नया अमेरिकी टैरिफ लागू करने की घोषणा कर दी है। यह ऐलान ट्रंप की उस धमकी के एक दिन बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि वह उन देशों पर टैरिफ लगाएंगे जो उनके ग्रीनलैंड प्लान का विरोध करते हैं। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, उसका सार संक्षेप यह है, हम ग्रीनलैंड पर अमेरिका के कंट्रोल का विरोध करने वाले 8 यूरोपीय देशों के सामानों पर 1 फरवरी से 10% इंपोर्ट टैक्स लगाएंगे। डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, यूके, नीदरलैंड और फिनलैंड को यह टैरिफ देना होगा। अगर अमेरिका की ग्रीनलैंड पर डील नहीं होती है तो 1 जून से टैरिफ बढ़ाकर 25% कर दिया जाएगा। इससे पहले ट्रंप ने दुनिया को धमकाते हुए कहा था कि सभी देशों को ग्रीनलैंड पर कब्जे की अमेरिकी योजना का साथ देना होगा। ऐसे देश जो इस मुद्दे पर अमेरिका का साथ नहीं देंगे, उन पर भारी टैरिफ लगाया जाएगा। बता दें कि ट्रंप काफी समय से इस बात पर जोर दे रहे हैं कि अमेरिका को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ग्रीनलैंड पर कब्जे की जरूरत है, लेकिन यह पूरा सच नहीं है। दरअसल ट्रंप की कुटिल और लालची निगाह ग्रीनलैंड पर इसलिए है कि वह प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर द्वीप है। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे विशाल द्वीप है जो उत्तरी अमेरिका और आर्कटिक के बीच बसा हुआ है। तकरीबन 57,000 की आबादी वाला यह द्वीप 1979 से डेनमार्क का स्वायत्त हिस्सा है, इसलिए यहाँ की रक्षा और विदेश नीति डेनमार्क के हाथों में है। अपने नए शिपिंग मार्गों के कारण वह वैश्विक शक्ति संतुलन के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। ग्रीनलैंड के लोग और वहाँ के नेता अमेरिकी हिस्सा बनने के खिलाफ हमेशा मुखर रहे हैं, लेकिन जब ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर कब्जे की अपनी कोशिशें तेज की तो यूरोपीय देशों ने ग्रीनलैंड में अपने सैन्यकर्मी तैनात कर दिए। यूरोपीय देशों के इस कदम को ट्रंप ने खतरनाक बताया। उन्होंने इसे टिकाऊ स्थिति को नुकसान पहुंचाने वाला फैसला करार दिया। इस बीच डेनमार्क और ग्रीनलैंड में ट्रंप के प्रस्तावों के खिलाफ प्रदर्शन भी हुए। यूरोपीय संघ के कई प्रमुख देशों ने डेनमार्क का समर्थन करते हुए चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका नाटो के अंतर्गत किसी क्षेत्र पर सैन्य कब्जा करता है तो इससे गठबंधन को बड़ा झटका लग सकता है। ब्रिटेन ने भी डेनमार्क के पक्ष में समर्थन जताया है। इस विवाद से अमेरिका और यूरोप के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है और भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर इसके गंभीर प्रभाव हो सकते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहें India.com।